हेलो दोस्तों, तो चलो देखते हैं आज सोशल मीडिया इंडिया में बैन होगा या नहीं और इंडिया में बैन क्यों होना चाहिए ये देखते हैं हम। तो सोशल मीडिया इंडिया में बैन क्यों हो रहा है? एक्चुअली 3 महीने का टाइम दिया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, चाहे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, इन सबको कि आप लोग के पास 3 महीने का टाइम है, या तो आप लोग हमारे जो गाइडलाइंस है, जो इन्होंने रूल्स निकाले हैं इंडिया गवर्नमेंट ने, इनको फॉलो करो, वरना हम इंडिया के अंदर इनको बैन करेंगे। तो वो रूल्स क्या है वो हम देखते हैं। तो अभी कल 26 तारीख को ये हो चुके हैं 3 महीने, और अभी तक उन्होंने हमारे रूल फॉलो नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ IT है, उन्होंने जो रूल्स निकाले हैं। ओके, तो लेट्स सी जो फर्स्ट रूल क्या है। इसकी हेडलाइंस पे मत जाना, थोड़ा आपको टिपिकल लग रहा होगा हेडलाइन, तो चलो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करती हूँ कि फर्स्ट रूल क्या बोलता है। फर्स्ट रूल कहता है कि किसी के लिए गलत न्यूज़ डाली जाती है तो विक्टिम वेबसाइट को कांटेक्ट करेगा और उसके 15 डेज में इशू शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। मतलब क्या कहना चाहता है, जैसे ही कोई भी गलत न्यूज़ स्प्रेड की गई है किसी के लिए भी, किसी को गलत पोर्ट्रे कर रहे हो और विक्टिम ने अगर रिपोर्ट किया है उस इंफॉर्मेशन को, तो वो इशू विदिन 15 डेज शॉर्ट आउट होना चाहिए। ओके, तो ये देखो, आप देख सकते हैं ना, ये लास्ट में जो अंडरलाइन किया हुआ है। सेकेंड रूल में क्या कहता है? सेकेंड रूल इज समहाउ गुड फॉर वुमेन्स। ये विमेंस के लिए सही है एंड ये रिलेटेड टू अपनी डिग्निटी है। अगर कोई गलत इमेज या फिर न्यूडिटी की वीडियोस बोले या फिर सेक्सुअल हरासमेंट की चीज़ें या इमेज डालता है तो विदिन 24 आवर्स एक्शन लेना पड़ेगा। एंड ये डेफिनेटली लेना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और लेना भी चाहिए। थर्ड में क्या है? थर्ड में हमारे मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि उन प्लेटफॉर्म्स को हमारे इन 3 ऑफिसर्स बनाए जाएंगे जो कि हमारे इंडिया के ही रेजिडेंट होने चाहिए। ठीक है, और वो क्या करेंगे, उनके पास में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेगा। तो कहने का मतलब है उनके पास मंथली रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उन तीनों के पास में। जो 3 लोग होंगे वो इंडियन होंगे और उस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि कितने यूज़र्स ने कितनों को रिपोर्ट किया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो गलत आई है, या फिर कितने यूज़र्स को रिमूव किया गया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कंट्रोल करना चाहती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ओके, एंड व्हाट इज़ द फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट इज़ कि हमें इसमें बताना पड़ेगा जो आइडेंटिफिकेशन या जो आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी फर्स्ट ओरिजिनेटर की, जो कि कोई भी गलत वीडियो, गलत इमेज डाली गई होगी तो उसको ओरिजिनेट किसने किया, वो पहला बंदा कौन है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को या फिर कोर्ट को। ठीक है, बट बात क्या है कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड प्राइवेसी होती है, जैसे सिग्नल ऐप हो गया या फिर व्हाट्सएप ऐप हो गया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जब 2 लोगों के बीच में क्या बात हो रही है ये मैटर बाहर नहीं आता, ये एक प्राइवेसी होती है, तो ये प्राइवेट होता है। बट अगर ऐसे ही इंफॉर्मेशन अगर दे दी जाएगी तो क्या होगा कि सबके लिए वो ओपन हो जाएगा डेटा उस इंसान का। ठीक है, तो कहने का मतलब है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा, वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। ओके, फिर हम आते हैं व्हाट इज़ द फिफ्थ पॉइंट? रिमूवल ऑफ अनलॉ इंफॉर्मेशन। तो कहने का मतलब है अगर गवर्नमेंट बोलेगी कि ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, इसको पब्लिश नहीं होना चाहिए, पब्लिश होने के लायक नहीं है, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। कहने का मतलब है जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन डाली गई है और गवर्नमेंट को लग रहा है कि हाँ मतलब ये अप टू डेट नहीं है उस चीज़ के लिए, ये पब्लिश नहीं होनी चाहिए, गलत चीज़ है, गलत इमेज डाल रही है या फिर कुछ भी हो, तो अगर गवर्नमेंट बोल रही है तो उसको रिमूव करो, तो आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा। एंड येस, OTT प्लेटफॉर्म की भी खुद की एक टीम होगी जो OTT प्लेटफॉर्म खुद का बनाया हुआ होगा, बट वो इंडिया के अंदर भी होगी। ठीक है, रेगुलेशंस तो लगाए जा रहे हैं वो ठीक है, बट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेगुलेशंस एक जगह सही भी है। एक्चुअली थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, जब इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तो ट्विटर पे फार्मर प्रोटेस्ट के लिए कुछ लोग पॉजिटिव न्यूज़ डाल रहे थे, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट वाले न्यूज़ डाल रहे थे। तो उसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि वो जो न्यूज़ थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो गवर्नमेंट के लिए गलत चीज़ फैलाई जा रही है इसको हटाओ। कुछ लोग पाकिस्तान से ओरिजिनेट कर रहे थे अपने अकाउंट,
और कोई लोग बोलते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लेना, जो कहते हैं, सब अपना फ़ायदा का काम कर रहे थे उस टाइम। तो उस टाइम वो जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, ट्विटर ने उसको नहीं हटाया किसी को भी। बट वही चीज़ अभी ये यूएसए में हुआ था, ब्लैक लाइफ मैटर्स वाला केस हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब वहाँ पे जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी, जो भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही थी ट्विटर पे, ट्विटर ने वो सारी चीज़ें हटा दी थी। तो वाई नॉट इन इंडियन केस, इंडिया के टाइम पे क्यों नहीं हटाया गया? ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सेल्फ रेगुलेटरी रूल लगाए जा रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म खुद ही मतलब सोशल मीडिया को ओवरऑल इनको फॉलो करना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं कि ये इंडिया में जिंदा रहें। ठीक है, और हाँ, जैसे कि फोर्थ रूल क्या था, जो फर्स्ट ओरिजिनेटर वाला था, उसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। थोड़े दिन पहले यूएसए में एक केस हुआ था आईफोन से रिलेटेड। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो कि पकड़ा गया था। तो फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो उसका आईफोन था उसके पास में, वो सब चाहते थे कि इसको अनलॉक किया जाए, इसका अंदर जो काफ़ी मटेरियल जो कि डेटा प्रोवाइड किया हुआ उसके अंदर आईफोन में, वो सारा गवर्नमेंट को चाहिए था। एफडीआई ने एंड यूएसए गवर्नमेंट ने सबने कहा था एप्पल की कंपनी से कि इसका डेटा रिवेल करो, बट एप्पल ने नहीं करा। और वहाँ के लोगों ने फिर एक प्रोटेस्ट चला दिया, उस कंपनी को एंटी नेशनल कंपनी भी कहा गया था। बट वही बात है ना, हर चीज़ का पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड होता है। तो ये तो नेगेटिव साइड लोगों ने पोर्ट्रे किया, बट इसका पॉजिटिव साइड इफेक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव साइड इफेक्ट इसका ये हुआ, लोगों का विश्वास जो था, जो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है इस कंपनी के ऊपर। एंड लोग मानने लगे कि ये हमारी प्राइवेसी कभी भी रिवेल नहीं करेगी एप्पल कंपनी। ठीक है, और हाँ, इन रूल्स का एक बेनिफिट और है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने एक इंसान को बोल दिया ना ये गलत है सोशल मीडिया पे, तो हर इंसान उसको गलत ही पोर्ट्रे करने लगता है, उसके ऊपर इतने हैशटैग्स चला दिए जाते हैं, तो वो इंसान अपने आप ही गलत बन जाता है, चाहे वो सही क्यों ना हो। और जब वहाँ जाके उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब उसके बारे में सारा डेटा निकलता है, तो पता चलता है अरे वाह, इसमें यहाँ पे इसकी गलती ही नहीं थी, बट उसकी इमेज तो ख़राब हो चुकी है ना। तो कहने का मतलब है ये रूल्स के कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट, बोलते हैं ना, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, हर चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो देखते हैं ये सोशल मीडिया इंडिया में बैन होता है या नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर